प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 9 साल में पहली स्टेट विजिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से मिलेंगे, क्या लेकर के आएंगे? क्वाड और I2U2 की जो साझेदारी है ये आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस वक्त एक बदले हुए जियोपॉलिटिकल सिनारियो में ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग से भारत को क्या मिलेगा? इस मीटिंग के जरिए 2024 की पटकथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन दोनों कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगले साल ही लोकसभा का चुनाव है भारत में, अगले साल ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है अमेरिका में। इन सभी के नज़रिए और चश्मे से प्रधानमंत्री का ये 5 दिन का दौरा किन मायनों में खास हो जाता है? राकेश है मेरे साथ में, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरे सीनियर कॉलीग हैं। राकेश, प्रधानमंत्री इससे पहले बराक ओबामा से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं और अब जो बाइडेन से मिलने वाले हैं, 7वीं बार अमेरिका के दौरे पर हैं। क्या ये दौरा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? देखिए राशिद जी, ये दौरा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, ये स्पष्ट है। प्रधानमंत्री यात्रा शुरू होने से पहले एक अमेरिकी अखबार को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने रणनीतिक तौर पर पूरी तौर पर यात्रा का मजमून किया है और भारत किस तरह से विश्व के स्तर पर जो भारत के मान है वो लगातार बढ़ रहा है पटल पर, विश्व के पटल पर, उसका उन्होंने जिक्र किया है। उसमें प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसमें ये साफ तौर पे कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है उसको लेकर भारत की भूमिका किस तरह से है, इसका जिक्र किया गया है। साथ ही साथ अमेरिका आखिरकार क्यों भारत को रणनीतिक दोस्त के रूप में, सबसे करीबी दोस्त के रूप में जो है अपनी ओर लाना चाहता है, उसका जिक्र किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात राशिद जी जो कहा है कि अब भारत का समय आ गया है। राशिद जी, इसके पीछे आप समझिए कि अब भारत का समय आ गया है, यानी विश्व के पटल पर अब भारत की भूमिका आने वाले समय में बढ़ने वाली है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस तरह से आपने देखा कि G7 की मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है बाइडेन किस तरह से अपनी जगह से उठकर पीएम के पास पहुंचे हैं, बहुत गर्मजोशी वाली और तस्वीरें थी। ऑटोग्राफ चाहिए। हाँ। ये देखिए, ये है भारत ऑटोग्राफ चाहिए। और मुझे याद है कि उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है और बहुत बार तो मैं कॉम्प्लेक्स में आ जाता हूँ। हाँ। आपकी पॉपुलैरिटी इस तरह की अमेरिका में है। तो राशिद जी, ये भारत के बढ़ते हुए जो छवि है उसी का प्रतीक है। आप देखिए कि चीन की जो सरकारी जो पेपर है वो सीधे तौर पर ये लिख रहा है कि भारत को ढाल बना रहा है अमेरिका, जिस तरह से। तो ये देखिए, ये यात्रा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये रणनीतिक तौर पर जो आपके 2 देश हैं, हमारी और आपकी भाषा में ना, व्यूअर्स को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसे कहते हैं मिर्ची लगना। चाइना ये बहुत अच्छे से जानता है कि जिस एक्सपेंशन पॉलिसी पर चाइना चलता है, यानी जिस विस्तारवादी नीति पर चाइना चल रहा है, और चाइना अपने आसपास आप देखें, चाहे तो वो तिब्बत वाला एरिया आप देख लें, जापान की तरफ देख लें, सिंगापुर की तरफ देख लें, या भारत में ही अरुणाचल प्रदेश या ईस्टर्न लद्दाख की तरफ, जिस एक्सपेंशन के साथ में चाइना आज से 3 साल पहले बढ़ने की कोशिश कर रहा था, आज भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है कि अगर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता से के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और हाँ, मेरे ख्याल से चाइना और पाकिस्तान में गूंज होगी 21 तोपों की सलामी। ये तो बहुत अपने आप में ही अद्भुत बात है। इसकी गूंज चाइना पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान में सुनाई देगी। और जिस तरह से प्रतिक्रिया आप देख लीजिए, यात्रा शुरू नहीं हुई है, वहाँ के सरकारी पेपर पर इस तरह से प्रधानमंत्री की यात्रा का जिक्र करना, ये साफ दिखाता है राशिद जी कि कितनी जो है मिर्ची लगी हुई है। आप पाकिस्तान के टेलीविजन पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा कर रहे हैं यूएसए का, आप इंडियन टीवी पर खबर बननी चाहिए। बेचारे पाकिस्तानी तो ये कहते हैं कि भैया हमारे वजीर आजम को जो है पाकिस्तान सौंप देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम हमें खाने के लिए आटा तो दे देंगे। जी। अच्छा, एक और बात भी है कि अब प्रधानमंत्री का अमेरिका में जाना, और जैसा चाइना और पाकिस्तान को लेकर के हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसे वक्त पे जा रहे हैं ना राकेश, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगभग 1.5 साल के आसपास का युद्ध हो गया है, और ऐसे में अमेरिका ये एक्सपेक्ट किए हुए बैठा है कि भारत को रशिया को लेकर के, अमेरिका को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। भारत ये कहता है कि भाई हम पार्टनर तो हैं, लेकिन कभी किसी के साथ में अलायंस नहीं रखते, हम नॉन अलाइंड रहते हैं। तो ऐसे में क्या रशिया को लेकर के कोई स्टैंड क्लियर होगा? देखिए,
उसी का आप देख रहे हैं राशिद जी कि न भारत जो है रसिया के साथ है, न उस मसले को लेकर अमेरिका के साथ है। करेक्ट। तो भारत की जो न नेटो के साथ है, नेटो के साथ है, तो भारत की नीति साफ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबर जो है इसी बात को दोहराते हैं। और विश्व भी खासतौर पर यूक्रेन को लेकर आपने देखा कि यूक्रेन के जो हैं समकक्ष उनको लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार अनुरोध कर रहे थे कि आप चाहिएगा तो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए भारत का जो विकसित भारत है, जो आधुनिक भारत है, उसका प्रतीक है। और प्रधानमंत्री और जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। और जिस तरह से भारत हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, जो 2014 की बात करें, 2014 जब प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला, उसके बाद से स्थितियां आप साफ तौर पर देखिए कि विश्व पटल पर भारत की विश्वसनीयता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो ये कम बात नहीं है। अब आपके पड़ोसी देश जो आपके दुश्मन हैं वो भी डरे हुए हैं। वो यात्रा भारत के प्रधानमंत्री यूएसए कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं जो हैं चीन में और पाकिस्तान में हैं। तो ये आधुनिक भारत है। भारत और अमेरिका का जो व्यापार है ना, 180 अरब डॉलर क्रॉस कर चुका है। और जिस आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं मेरे सहयोगी राकेश, वो आधुनिक भारत आज की तारीख में आत्मनिर्भर भी है, जिसे हथियार बनाने में अब किसी की पर निर्भरता की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ऐसा भारत है जिसकी ज़रूरत अमेरिका को है। ये एक ऐसा भारत है जिसे देखते हुए अमेरिका ये जानता है कि 3.25 करोड़ हिंदुस्तानी जो अमेरिका में हैं, जो किसी भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है उसके लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक साबित हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इंडियन डायस्पोरा में है, ये बात जो बाइडेन जानते हैं। 3.25 करोड़ हिंदुस्तानी तभी उनकी तरफ हो सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद समझते हुए प्रधानमंत्री के साथ उसी गर्मजोशी के साथ में मिलें जो बाइडेन। अब सवाल बड़ा ये है, हमारे 3 रिश्ते रहे हैं पिछले 9 साल में। एक रिश्ता बराक ओबामा के साथ, एक रिश्ता डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और अब एक रिश्ते की नई बारात जो बाइडेन के साथ में। तो आप नज़र बना करके रखिए इसी प्लेटफॉर्म पर मेरा और राकेश का वीडियो आपको हर एक इंसाइट जो प्रधानमंत्री का यूएस विजिट का है 5 दिनों का, हर एक इंसाइट स्टोरी आप तक हम पहुंचाएंगे। नमस्ते।